एक आदमी हमारा विकास गंभीर मना नहीं करेगा उसके लिए धन्यवाद देना चाहते हैं कि उससे ज्यादा गंभीर फिर आप जो भी और देख लें क्योंकि बेवजह कोई वजह नहीं और ये बिना वजह जो है इन लोगों ने ये बदतमीजी की मतलब कोई वजह हो तो हम लोग चिंता करते हैं सर जब वजह नहीं है तो मैं चाहता हूँ कि इसमें जो है सख्त कार्रवाई हो हालांकि हमेशा महसूस करती है सख्त कार्रवाई हो रही है तीन की जगह 5 लोग हो गए ठीक तो हाँ पकड़ भैया 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 ले लो पार्स जहाँ पर बुद्ध कथा हो रही थी कुछ लोगों ने भयंकर फायरिंग की 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं हमारी अभी 5 लोग कमिश्नर ने कहा कि 5 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और जो रंगई थी वो स्थापित कर दी गई है हमारी पूरी तौर से 3 लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा पंजीकृत किया जाए जिससे जो सामाजिक ताना बाना है वो टूट रहा है वो टूटने से बचे भारत का संविधान टूटने से बचे इसलिए इनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा। गाँव वालों ने एक और आरोप लगाया है कि 3 दिन पहले जब वो सभा के लिए परमिशन मांगी गई सभा की परमिशन नहीं लगी उसके बाद वहीं थाने पे एक चौकी इंचार्ज आता है कहता है कि अगर तुम सभा कराते हो तो गोली चलना सुनिश्चित है कि गोली चले तो विवाद हो तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से ये साजिशनी काम हुआ है। देखिए इसमें मेरा कहना ये है कि तमाम सी बाबा साहब की मूर्तियाँ बुद्ध की मूर्तियाँ रविदास जी की मूर्ति जो तोड़ी जा रही है या जानबूझकर उनको क्षतिग्रस्त किया जा रहा है उसमें शासन और प्रशासन की कहीं न कहीं चूक है। कानपुर कमिश्नरेट में इतनी बड़ी घटना हो जाती है और मौके पर कानपुर कमिश्नर नहीं पहुँचते उसके बाद आप लोग ज्ञापन देने आते हैं उसके बाद भी वो नहीं पहुँचते मीडिया को बाइट नहीं देते तो कहीं ना कहीं ये पुलिस की लापरवाही का नहीं समझती है आज। मुझे ऐसा लगता है कि जो मामला था उस मामले को तो दिया गया और उसमें जो है जो कार्रवाई है वो हो रही है और अगर नहीं हुई उचित कार्रवाई तो उसके लिए आंदोलन के लिए हम भाग बोले क्या मामला हुआ है आज यहाँ पर बुद्ध कथा हो रही थी बुद्ध कथा में कुछ लोगों ने फायरिंग की फायरिंग में 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए वो हालत में एडमिट हैं जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं
5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और जो अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी होनी है। हमारी डिमांड है कि जो लोग भारत के संविधान को नहीं मानते हैं, जो लोग रविदास जी की मूर्ति को तोड़ रहे हैं, हमारी डिमांड है कि उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा पंजीकृत किया जाए। पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या आपको सहयोग मिला अभी? पुलिस प्रशासन ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर दिया है और जो रविदास जी की मूर्ति खंडित हुई थी उसको जो है उन्होंने वहाँ पर स्थापित कर दी है। ये कहाँ की घटना थी? ये घटना साड़ में साड़ की घटना है और उसमें बुद्ध कथा हो रही थी। आइए जरा ये स्वराज नीचे करो पहले। भाई आगे नीचे कर लो, चेहरा दिखने दो। हाँ दूसरे तो ऊपर कर लेना। अभी बात कर रहे हैं। विशाल भाई कहाँ की घटना? अनिल आगे आओ। साड़ के सर बाइट सर बाइट दे दीजिए सर। सर मीडिया से क्या सर बाइट दे दीजिए सर। सर हाथ दे दीजिए सर। सर आईडी दे दीजिए सर। भैया रास्ता छोड़ो, रास्ता लग जाएंगे आप लोगों को। सर पहले से सर आप बताइए, पहले पुलिस को रात को अप्रिय घटना घटी है और इस अप्रिय घटना के बाद हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर घटनास्थल पर आए। हम लोगों ने पूरी घटना को समझा, FIR हमने दर्ज किया है और जिस प्रकार का अभियोग, जिस प्रकार का आरोप और जिस प्रकार का कृत्य है उसी के अनुरूप FIR की धाराएं भी रखी गई हैं। अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। यहाँ पर सुरक्षा के सारे इंतजाम किए गए हैं। राउंड द क्लॉक यहाँ पे सिक्योरिटी रखी जाएगी और ये इंश्योर किया जाएगा कि कोई फर्दर रिकरेंस यहाँ पे न हो। रहा सवाल कि एक सामाजिक माध्यम में पत्र भी वायरल हो रहा है जो कि यहाँ के उप जिलाधिकारी को दिया गया था 16 तारीख को, जिसमें यह बताया गया है कि यहाँ पे कार्यक्रमों के दौरान कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो दूसरे समुदाय को पसंद नहीं है। उस संबंध में भी चीजों को एग्जामिन किया गया और ये पाया गया कि इस वर्ष ऐसी कोई भी चीज यहाँ पर नहीं की जा रही थी। पिछले वर्षों की जो भी चीजें हैं वो इस वर्ष यहाँ पर नहीं देखी गई हैं। यहाँ पर पुलिस ड्यूटी अरेंजमेंट था, यहाँ पे वीडियोग्राफी भी हो रही थी और कार्यक्रम रात 12 बजे तक चला था। 12 बजे तक यहाँ पर पुलिस फोर्स थी। गांव के भीतर का यह कार्यक्रम है और रात के 2 बजे की यह घटना है। जो भी तथ्य पाए गए हैं अब तक के एग्जामिनेशन में, उसके आधार पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। 5 लोगों को हमने अब तक गिरफ्तार किया है। बाकी जो आरोपी हैं उनको हम गिरफ्तार करेंगे। हम कमिटेड हैं सही इन्वेस्टिगेशन करने के लिए और एक एक फैक्ट जो है उसको केयरफुली एग्जामिन करने के लिए। कार्यक्रम की परमिशन थी सर? गांव में तमाम ऐसे कार्यक्रम होते हैं जो गांव के भीतर कथा होता है, गांव के भीतर जो है रामचरितमानस का पाठ होता है, गांव के भीतर यह बौद्ध कथा हो रही है। तो ऐसे तमाम कार्यक्रम होते हैं जो कि कई बार अनुमति नहीं भी लिए जाते हैं और शायद अनुमति इन लोगों ने नहीं ली होगी। ऐसे गांव में, घर में, परिवार में तमाम कार्यक्रम होते हैं। वह एक विषय है, उस विषय को भी हम देखेंगे, लेकिन यह जरूर देखा जाएगा कि इस पूरे घटनाक्रम में किसने क्या रोल प्ले किया है, कैसे ये घटना हुई है, इसके पीछे कौन है, ये यहाँ पे जो कुछ भी हुआ है उसमें एक्ट पार्टिसिपेट किसने किया है, ताकि फर्दर इस तरह के घटनाक्रम न हो, इसको हम सुनिश्चित कर सकें। साड़ थाना क्षेत्र के पहेवा गांव से थाने पर सूचना दी गई कि वहां पे कुछ लोगों के द्वारा संत रविदास जी की प्रतिमा तोड़ दी गई है और साथ में 2-3 लोगों के साथ मारपीट की गई है। ये भी सूचना दी गई कि जो लोग आए थे उन लोगों ने फायरिंग की है।
पूरी घटना को तत्काल गंभीरतापूर्वक लिया गया। वहाँ पे घटना स्थल की जांच की गई। संत रविदास जी की जो है प्रतिमा वहाँ पे नई लगा दी गई है और स्थानीय व्यक्तियों की मदद से वहाँ पे स्थिति को नियंत्रण में किया गया है। स्थिति नियंत्रण में है। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है साण थाने में 147, 148, 149, 323, 504, 427, 395, 295, 295 A, 336 एवं अनुसूचित जाति जनजाति नृशंसता निवारण अधिनियम की धारा 325, 321 और 322 जो कंसर्न सेक्शंस हैं उसके अंतर्गत दर्ज की गई है। अभी तक 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की जा रही है। राउंड द क्लॉक हमने वहाँ पे गांव में पुलिस फोर्स को डिप्लॉयमेंट किया है। सीनियर ऑफिशियल्स वहाँ पे मौके पे हैं और राउंड द क्लॉक वहाँ पे ड्यूटी रहेगी। वहाँ पे शांति व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए गांव के जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं और ऐसे लोग हैं जो सर्वमान्य हैं आसपास के गांवों के भी, उनके साथ बैठक भी की गई है। उनके साथ समूह में और अलग अलग बैठक करके पुलिस फोर्स के डिप्लॉयमेंट से सभी आपराधिक तत्व जो वहाँ आसपास के गांव में और उस गांव में हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करके, नामित आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई करके और साथ में वो सभी मेजर जो इस गंभीर घटना में लिए जाने चाहिए वो ले करके स्थिति नियंत्रण में किया जा रहा है। सर, ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस को इस घटना की सूचना पहले से थी, पुलिस ने अवगत भी कराया था कि यह घटना घटेगी, और क्या इसकी परमिशन थी जनसभा की? नहीं, गांव में जो आयोजन हो रहा था वो स्थानीय स्तर पर गांव में जैसे लोगों के अपने घर में कोई कथा होता है या इस तरह के कोई कार्यक्रम होते हैं, वो कार्यक्रम इस नेचर का था। रहा सवाल विवाद के बारे में, तो डेफिनेटली जो अभी तक हम लोगों के पास सूचना है उसमें पुलिस के द्वारा कार्यवाही भी की गई थी। 107-16 की कार्यवाही पूर्व में भी की जा चुकी है और पूर्व में भी उस गांव में तनाव रहता है। इस वजह से कल रात को कार्यक्रम के समय भी वहां पर फोर्स रखी गई थी और रात को 12-1 बजे तक वहां पर फोर्स थी। बाकी जो चीज़ें हैं वो इन डिटेल हम लोग एग्जामिन कर रहे हैं कि कौन से मेजर ऐसे थे जो लिए जाने चाहिए थे और नहीं लिए गए, और हम यह भी इंश्योर कर रहे हैं कि भविष्य में इस प्रकार का कोई रिकरेंस न हो, इसके लिए कार्यवाही भी हम करें। वहाँ पे पूज्य संत रविदास जी की प्रतिमा स्थापित कर दी गई है और जितने भी आरोपी हैं उनको चिन्हित किए जाने का काम किया जा रहा है। 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, मुकदमा गंभीर धाराओं में दर्ज किया गया है और यह हम सुनिश्चित करेंगे कि जो भी दोषी हो वो गिरफ्तार किया जाए, उसके ऊपर मुकदमा चले, उसके ऊपर चार्जशीट हो, उसको सजा मिले और साथ में ये भी इंश्योर करेंगे कि कोई भी निर्दोष व्यक्ति हरस न हो और भविष्य में इस प्रकार की कोई भी चीज रिकरेंस वहां पर न हो। तो क्षेत्र की एक विधायक के प्यारों पे भी आरोप लगा कि वो भी तोड़फोड़ मौजूद थे और गोली चलाने में। देखिए, विवेचना प्रचलन में है, विवेचना जारी है और जो प्रथम सूचना रिपोर्ट है वो सबके सामने है। हम उस गांव में उस समय होने के, किसके नहीं होने के जो साक्ष्य हैं, कौन था कौन नहीं था, इसके जितने भी साक्ष्य हैं उसको हम इकट्ठा कर रहे हैं और हम 360 डिग्री एनालिसिस करके जो भी सही तथ्य होगा उसको हम सामने लाएंगे, उसको विवेचना में रखेंगे और उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे।